और संभल में भी होली धूमधाम से मनी और नमाज पढ़ने वालों को भी किसी तरह की परेशानी नहीं हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रशासन ने पूरी रणनीति के साथ काम किया। शहर के कई इलाकों में तो 40 साल बाद होली मनाई गई। नवंबर 2024 में संभल को सुलगाने की साजिश की गई थी, मगर उसके बाद पूरी तरह शांति कायम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल को कैसे संभाला, देखिए रिपोर्ट। उत्साह और उमंग के साथ होली भी मनाई गई और जुमे की नमाज भी हुई। संभल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्लानिंग से शांति कायम रही। नवंबर 2024 में संभल को सुलगाने की साजिश रची गई थी, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने बेहद कुशलता के साथ हालात संभाले। मुख्यमंत्री के निर्देशों का पालन करते हुए प्रशासन ने संभल में काम किया, जिसका नतीजा सबके सामने है। होली और जुमे की नमाज एक ही दिन शांति के साथ कराकर योगी सरकार ने दिखा दिया कि सही तरीके से काम हो तो सब कुछ आसान हो सकता है। जो लोग सनातन धर्म की परंपराओं पर और सनातन धर्म पर प्रश्न उठाते हैं, उन लोगों का जवाब है होली। जो लोग हमें बदनाम करते हैं और हमेशा दुष्प्रचार करते हैं कि सनातन धर्म जाति के नाम पे बटा है, मत और संप्रदाय के नाम पे बटा है, क्षेत्र और भाषा के नाम पे बटा है, अगड़े पिछड़े के नाम पे बटा है, छुआछूत और अस्पृश्यता के नाम पे बटा है। आज आपने देखा होगा महाकुंभ के बाद होली ने फिर उसका जवाब दे दिया। जो लोग सनातन धर्म की परंपराओं पर और सनातन धर्म पर प्रश्न उठाते थे, उन लोगों को जवाब है होली। जो लोग सनातन को बदनाम करते हैं और हमेशा दुष्प्रचार करते हैं कि सनातन धर्म जाति के नाम पर, मत और संप्रदाय के नाम पर, क्षेत्र और भाषा के नाम पर, अगड़ी पिछड़ी के नाम पर और अस्पृश्यता के नाम पर बटा है, इन दुष्प्रचारों का जवाब महाकुंभ के बाद आज होली ने भी दे दिया है। संभल के कार्तिक के महादेव मंदिर में 40 साल बाद होली मनाई गई। लोगों ने फूलों और गुलाल के साथ होली खेली। लोग सुबह से ही मंदिर परिसर में जुटे और होली का लुत्फ उठाया। इस दौरान यहां सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। ड्रोन और सीसीटीवी से पूरे क्षेत्र की निगरानी हुई। डीएम एसपी ने फ्लैग मार्च किया। इस तरह संभल की गली गली अबीर गुलाल उड़ा और होली के गीतों पर लोग जमकर झूमे। सनातन की विरासत के इस पर्व के दौरान कोई परेशानी ना हो, योगी सरकार ने इसके लिए प्रशासन को पुख्ता रणनीति से काम करने के निर्देश दिए थे। जो हमें बदनाम करते हैं, बंटवारा तो उनकी बुद्धि में है। जो हमें बदनाम करते हैं, दूषित उनकी बुद्धि है। आपने देखा होगा देश ने एक लंबे समय तक गुलामी को झेला है। अपनी आस्था को अस्त व्यस्त होते हुए देखा है। होली और दीपावली जैसे पर्वों को रुकवाने की, महाकुंभ जैसे आयोजन में तमाम प्रकार की बाधाएं खड़े करने के आयोजन, तमाम इस प्रकार की शासकों को देखा है, लेकिन कोई इस परंपरा को कभी रोक नहीं पाया। संभल को संभालने की जिम्मेदारी सीएम ने स्थानीय प्रशासन को सौंपी थी, जिस पर वो खरा भी उतरा। पहले होली का पर्व धूमधाम से मनाया गया, उसके बाद मस्जिदों में जुमे की नमाज भी कराई गई। पुलिस ने पहरा दिया और लोगों को सुरक्षा का एहसास कराया। होली सबने बहुत प्यार से होली मनाई है, बहुत प्यार से, और कोई किसी तरह की कहीं कोई शिकायत नहीं आई किसी भी जगह से। होली और जुमे की नमाज के मुद्दे पर जमकर राजनीति हो रही थी। राजनीति के केंद्र में था संभल। तरह तरह की आशंकाएं जताई जा रही थी, कई सवाल भी उठाए जा रहे थे, लेकिन अब सब सवालों का जवाब मिल चुका है। 24 नवंबर 2024 को शाही जामा मस्जिद सर्वे के दौरान भड़की हिंसा के बाद से ही संभल चर्चाओं में है। हिंसा के बाद से संभल में 68 धार्मिक स्थलों और 19 कुओं की तलाश भी हो रही है। योगी सरकार सनातन आस्था के इस शहर का प्राचीन धार्मिक स्वरूप वापस लाने के लिए काम कर रही है। संभल का महत्व, संभल एक तीर्थ रहा है, 68 तीर्थ थे वहां पे। अभी हम केवल 18 निकाल पाए हैं वहां पे। जो हमारे कार्य चल रहे हैं 18 हम निकाल पाए हैं। 19 स्तूप थे
19 के 19 कूप हम लोगों ने निकाल लिए हैं, जिसमें उत्खनन का काम हम करा रहे हैं। आपने देखा होगा 56 वर्ष के बाद पहली बार वहां शिव के मंदिर, भगवान शिव के मंदिर में जलाभिषेक का कार्य हो पाया है। क्या कर रहे थे लोग? जो ठेका ले लिए हैं तमाम जाति के नाम पे बांटने का। संभल में सनातन की प्राचीन धरोहरों की तलाश लगातार हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार इस बात को कह रहे हैं कि संभल सनातन आस्था का केंद्र है और इस आस्था से खिलवाड़ की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। संभल एक सच्चाई है और उस सच्चाई को इस रूप में भी हम बोलना चाहते हैं कि संभल के बारे में जो उसके उदाहरण आते हैं, आज से 5000 वर्ष से लेकर के 3500 वर्ष पहले हमारे पुराण रचे गए थे, उन पुराणों में भी इसका उल्लेख है। तब श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार होगा, एक एक चीज का उल्लेख है। ये उल्लेख होने के बावजूद इस्लाम को उदय हुए 1400 वर्ष हुए। नवंबर 2024 के बाद से ही संभल में लगातार प्राचीन धरोहरों को खोजने और संरक्षित करने का काम चल रहा है। प्रशासन की प्राथमिकता सभी 68 तीर्थ और 19 कूपों को ढूंढने की है। संभल के माहौल को लेकर बार बार सवाल उठाने वालों को होली के दिन जवाब मिल चुका है। सीएम योगी ने प्रशासन को जो निर्देश दिए उसके आधार पर ही काम हुआ। पुलिस प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाई और अब आगे भी इसी तरह सामाजिक सद्भाव बनाए रखने की कवायद है। टीम न्यूज़ स्टेट।